उनको मिलते हैं, लंकनी मिलती है और मिलते हैं। फिर विभीषण जी के घर पे जाते हैं तो देखते हैं उनको, उनके घर के आंगन में तुलसी दल लगा हुआ है। तो उनके मन में यह विचार होता है क्या यहाँ सब राक्षस रहते हैं तो यहाँ तुलसी को क्यों है भाई? तुलसी दल वहीं लगता है जहाँ भगवान श्री राम जी का वास होता है। ये तो हमारे महाप्रभु का स्थान लग रहा है, तो जरूर न कोई यहाँ हमारे भगत है, इसलिए हमको हानि नहीं होगा, वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि यह हमारे अंदर यह श्रद्धा है, हमारे अंदर यह जो है घर बैठा है, विश्वास बैठा है कि जिस स्थान में तुलसी माता का वास होता है, लगाया जाता है, वहाँ भगवान का निवास होता है। इस पर विश्वास करके हनुमान जी उनके पास जाते हैं। और जो ही वहाँ जाते हैं, भोर होता है, 4 बजे भोर में जाते हैं, रात्रि में प्रवेश करते हैं लंका में हनुमान जी। तो वो राम नाम का सुमिरन करते हैं। इनको और विश्वास जाता है, तो तुलसी दल देखे यहाँ राम नाम का नाम ले रहा है, यानी कोई राम का भगत है। वहाँ जाते हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि तुम दासन मह कोई, क्या कोई भगवान के आप दास हैं? मेरे हृदय में प्रीति हो रहा है। अब देखिए श्रद्धा से श्रद्धा उत्पन्न होता है, विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। हनुमान जी को यह श्रद्धा और विश्वास है कि यहाँ भगवान का वास है, और उनके श्रद्धा पर विभीषण जी के अंदर श्रद्धा हो रहा है। लगता है आप कोई भगवान के भक्त है, ऐसा मेरे हृदय में, ऐसा मेरा मन में विश्वास हो रहा है, ऐसा मेरा मन में आभास हो रहा है। तो दोनों के अंदर वह जो जब श्रद्धा का विश्वास दोनों एक दूसरे पर करते हैं तो दोनों के अंदर मित्रता बढ़ती है, प्रगाढ़ता बढ़ जाता है, उत्सुकता बढ़ जाता है। वो पूछने लगते हैं कि भाई आप कौन हैं? विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री राम जी का दूत हूँ, हनुमान जी मेरा नाम है। फिर वो पूछते आते हैं आप यहाँ कैसे, लंका में आप भगवान के भगत कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि मैं 32 जीव दांत के बीच में जीव हूँ, सभी राक्षसों के बीच में भगवान का भगत हूँ। इस तरह से भगवान की चर्चा वो करते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत कृपालु है। आप भैया को कहिए सीता माता को उनको दे दे, उनके सारे सब कष्ट जो जितने भी पाप किए इन सबका माफ कर दीजिए। कोटि विप्र बदलाग हो जाऊँ, करोड़ों अगर ब्राह्मणों का भी अगर मारे होंगे तभी भगवान के शरण में जाएंगे तो माफ कर देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, जितना भी कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब ही होता है जो भी कर्म हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उन सभी कर्मों को जब हम अपने इष्ट देव पर समर्पित कर देंगे तब हमारी सभी कष्ट को, सभी जो दुर्गुण है उसको माफ कर देंगे। तो अगर इस भावना से आप विभीषण जी आपके भाई चले जाएंगे भगवान को तो माफ कर देंगे, सीता को दे देंगे तो माफ कर देंगे। यह बात सुन करके विभीषण जी हनुमान जी की बात को सुन करके उनको समझाते हैं भाई को, नहीं मानने पर राम। श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि हनुमान जी ने इतना उनको घर कर दिया, उनको हनुमान जी पर इतना विश्वास हो गया कि उनकी बात को सुन करके भगवान का दर्शन नहीं किए थे विभीषण जी, लेकिन उनको समझाने गए भाई को, बार बार समझाते हैं कि भैया सुमति वहीं होता है जहाँ संपत्ति सुमति के पास होता है। अगर कुमति आ जाएगा तो संपत्ति नष्ट हो जाएगा, जो ऐश्वर्य है सोने का लंका है वो सब नष्ट हो जाएगा। आप सीता को जो है ना काल बन करके आई है उसको दे दीजिए, लेकिन नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उनको समझाने के बावजूद नहीं मानते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं तो अब आपको त्याग करके जा रहा हूँ। और भगवान के पास वह श्रवण को सुन करके, मेरा कहने के बाद है श्रवण सुदर सुनी आया हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपकी श्रवण सुजस को सुना हूँ हनुमान जी के द्वारा, उसको सुन करके आपके शरण में आया हूँ। आप मेरे सभी जो कष्ट है, बस जो दुख है, जो मेरे गलती हैं, उन सभी को माफ करके अपने शरण में रख लीजिए। तो जिस प्रकार से हनुमान जी ये वचन पर विश्वास करके विभीषण जी भगवान राम के पास आते हैं, उनको शरणागत कर देते हैं। उनको जो 10 सिर को काट करके हनुमान जी और भगवान शिव को अर्पित कर किए थे, तब वह लंका मिला था दशानन को। वह जो लंका का राज गद्दी भगवान राम मात्र शरणागत होने से विभीषण जी को